अपना चेहरा दिखाओ। उसने धीरे से बहरे श्याम से कहा कि वह बड़े बाइसन के सींगों को गधे के सिर पर लगा दे और गधे को खिड़की के सामने खड़ा कर दे। जब राक्षस ने इस भयंकर प्राणी को बड़े बड़े सींगों के साथ देखा तो वह डर के मारे पीछे लड़खड़ा गया। उसने फिर जोर से पुकारा, कोई आवाज निकालो, मुझे अपनी आवाज सुनाओ। उसी समय बहरे श्याम ने अपने पास चींटियों की एक कतार रेंगते हुए देखी। बिना एक पल गंवाए उसने मुट्ठी भर चींटियां उठाईं और गधे के कानों में डाल दी। गधा तुरंत उछल पड़ा और दर्द से भरी इतनी भयानक आवाज में रेंगा कि उसकी गूंज पूरे जंगल में ऐसे फैल गई मानो पाताल से कोई डरावना दैत्य गरज रहा। ये भयानक आवाज सुनकर राक्षस भय से कांप उठा। वह चीखता हुआ डर के मारे जंगल की ओर भाग गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। डरावने राक्षस के इस तरह भाग जाने से बहरा श्याम बहुत खुश हो गया। भाई, आपने आज अपनी बुद्धिमानी से हमें बचा लिया। मैं आपका एहसानमंद हूं। और फिर दोनों मिलकर उस रहस्यमय पुराने किले को देखने लगे। कमरा दर कमरा वे उन डरावने गलियारों में घूमते रहे। छतों से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और प्राचीन पत्थर की फर्श पर धूल जमी हुई थी। लेकिन तभी किले के तहखाने के एक अंधेरे कोने में उन्हें कुछ असाधारण दिखाई दिया। चमकते खजाने का एक विशाल ढेर, वहां सोने के सिक्के, जड़े हुए गहने, चांदी की थालियां और अनमोल रत्न पहाड़ की तरह ऊंचे ऊंचे ढेरों में रखे हुए थे। अंधे राम, यहाँ चमचमाते खजाने का बहुत बड़ा ढेर है। ये देखकर दोनों, बहरा और अंधा, हैरान रह गए। उन्होंने जितना खजाना उठा सकते थे उतना इकट्ठा किया। सोने के सिक्के और कीमती गहने उस बड़ी बोरी में भर दिए जो वे साथ लाए थे और उसे अच्छी तरह गधे की पीठ पर बांध दिया। भोर होते ही जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से चमकने लगी, तब वे तीनों चुपचाप उस डरावने किले को पीछे छोड़कर वहां से निकल पड़े, दिल में उत्साह और दिमाग में एक बेहतर जीवन के सपने लिए हुए।